नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अनाकल आतिशबाजी आपदा, प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा, डीके शिव कुमार का बयान। करीब 25,000 लोग प्रभावित, 1200 से ज्यादा घर बहे। छत्तीसगढ़ में 43% ओबीसी हैं तो आरक्षण 27% ही क्यों, बघेल का बयान। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, 6 घायल। सिक्किम में फंसे 3,000 पर्यटक, 62 लापता लोग जिंदा मिले, अब तक 30 की मौत की खबर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने शनिवार रात अनेकल में आतिशबाजी दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। मैंने घटना के बारे में सीएम सिद्धरामैया से फोन पर बात की। डीसीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मृतकों के परिवार को सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दुर्घटना स्थल पर 20 लोग मौजूद थे, 4 भाग गए हैं, 13 शव मिले, बाकी किसी भी चीज की जांच की जा रही है। क्या पिछली बिल्डिंग में कोई है, कहीं और जाओ, पिछली बिल्डिंग में भी आतिशबाजी हो रही है, वो भी खतरनाक है। पुलिस ने कहा कि दरवाजा सावधानी से खोलना चाहिए। इस दुर्घटना के कारण बेंगलुरु और चेन्नई की दोनों ओर वाहनों का यातायात बाधित हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। शिव कुमार ने कहा कि अब यातायात साफ हो गया है और यातायात सुचारू है। दिवाली नजदीक होने के मद्देनजर राज्य भर में पटाखा दुकानों और गोदामों में अग्नि जोखिम नियंत्रण नियमों के पालन को लेकर पुलिस अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर प्रयागराज में वायुसेना का एयर शो चल रहा है, जो संगम नगरी में आसमान पर तिरंगे की शान के साथ शुरू हुआ, जिसमें सुखोई से लेकर तेजस और राफेल सहित करीब 100 फाइटर प्लेन के साथ वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। इस मौके पर हमारी सेना के जाबाजों ने अपना शौर्य दिखाते हुए काफी इवेंट्स में हिस्सा लिया और जमीन से लेकर आसमान में भी अपने हौसले और जज्बे का प्रमाण दिया। सेना के जवान हवा में रस्सी के साथ काफी करतब करते भी दिखे। आपको बता दें कि इस दिन को मनाने की असली वजह भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिन भारतीय वायुसेना के उन सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने देश की सेवा करते करते अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिसकी वजह से 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है, जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा अग्रणी रहती है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है और इस साल इंडियन एयरफोर्स अपनी 91वीं वर्षगांठ मना रहा है। सिक्किम में सैलाब से ऐसा संकट आया कि हर कोई सहम गया। बाढ़ के बाद जिधर देखो उधर सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। सैलाब शांत होने के बाद हर जगह मलबा पसरा है। मलबे ने इमारतों के पहले माले को ढक दिया है। लोगों के रोजमर्रा का सामान स्वाहा हो चुका है। सड़कों पर वाहन क्षतिग्रस्त हालत में पड़े हैं। ऊंची ऊंची बसें, जेसीबी और अन्य वाहन रेत के मलबे में इस तरह दबे नजर आ रहे हैं जैसे कोई 1-2 फुट का छोटा सामान हो। सैलाब ने यहां सब कुछ स्वाहा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ से करीब 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं और सैलाब 1200 से ज्यादा घरों को अपने साथ बहा ले गया। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 41 पहुंच गया है। वहीं अभी भी सेना के 15 जवान लापता बताए जा रहे हैं। करीब 100 स्थानीय लोगों की तलाश की जा रही है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सिक्किम को राज्य आपदा राहत कोष से 44 करोड़ 80 लाख रुपए की अग्रिम राशि को जारी करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि सिक्किम में मंगलवार देर रात बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने से भयंकर तबाही मच गई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राज्य में इनकी आबादी 43% है, ऐसे में 27% ही आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राज्य में उन्होंने हेड काउंट कराया है, जिसके आधार पर बोल सकते हैं कि राज्य में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिर्फ 3.5% है, ऐसे में उन्हें 10% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। सीएम बघेल ने बीजेपी से पूछा कि क्या वो नहीं मानती कि राज्य में 43% ओबीसी है। सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा आरक्षण के विरोध में है। कोर्ट का एक आदेश था कि किस आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे रहे हो। हमने केवल पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस का हेड काउंट कराया था, जिसमें पाया गया कि ओबीसी 43.5%। क्या बीजेपी नहीं मानती कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक है? अगर नहीं मानते तो ये साफ करें। शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हुआ।
यहाँ निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे नाले का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अचानक मिट्टी ढह गई और इसमें 7 मजदूर दब गए। मलबे को हटाने और मजदूरों को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया, लेकिन जब तक दबे मजदूरों को निकाला गया उनमें से एक की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 की हालत गंभीर है। मजदूरों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक मजदूर की पहचान दमोह निवासी देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। इस निर्माणाधीन पुल की लागत 1120 करोड़ रुपए है, जिसे सरकारी कंपनी एनसीसी कर रही है। नाला बनाने के लिए ब्रिज के नीचे गड्ढा खोदा जा रहा था। नाले में लोहा बांधने का काम चल रहा था। इसमें 7 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी खिसक गई और सभी मजदूर दब गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद जेसीबी की मदद से मिट्टी को हटाया जाने लगा और सभी मजदूरों को निकाला गया। हालांकि तब तक एक मजदूर देवेंद्र कुमार की मौत हो चुकी थी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिक्किम के लाचेन और लाचुंग इलाके में अचानक आई बाढ़ में करीब 3000 पर्यटकों के फंसे होने की खबर है। वहीं खराब मौसम के बीच सेना का बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि यहां की विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से सेना के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बाढ़ में लापता हुए सैनिकों के एक ग्रुप में शामिल 8 जवानों के पार्थिव शरीर बरामद किए गए हैं। एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई, क्योंकि शनिवार को 4 और शव बरामद किए गए। 30 मौतों में से 4 मंगन, 6 गंगटोक, 19 पाक्योंग में और 1 नामची में हुई। इस बीच पिछले 3 दिनों से लापता बताए गए 62 लोग जिंदा मिले हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार शाम को अपने नवीनतम बुलेटिन में कहा है कि लापता लोगों की संख्या घटकर 81 हो गई है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम रविवार से बाढ़ प्रभावित राज्य का दौरा करेगी। इसमें कहा गया है कि बुधवार तड़के बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने हिमालयी राज्य के 4 जिलों में 41,870 लोगों को प्रभावित किया, जिसमें मंगन को भी आपदा का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि लगभग 30,300 की आबादी आपदा की चपेट में आ गई। अमृतसर में मजीठा रोड पर स्थित एक दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री के काम करने वाले 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला भी शामिल है। आग लगने की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कर्मचारी आनन फानन में खुद को बचाने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकले, लेकिन कुछ कर्मचारी झुलसती आग में फंस गए। आग लगने की घटना गुरुवार को हुई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और देर रात आग पर काबू पाया। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने दवा फैक्ट्री के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया और घटना के बाद फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन भी किया। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आग लगी तब फैक्ट्री में काफी कर्मचारी काम कर रहे थे। वहीं आग लगने के बाद फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ। लाखों की मशीनें जलकर खाक हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने आप सांसद को मिले सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। इसका मतलब अब राज्यसभा सचिवालय राघव चड्ढा से उनका सरकारी बंगला खाली करवा सकता है। बता दें कि पिछले साल सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप 7 बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन इस साल मार्च में उन्हें टाइप 7 बंगला खाली करने को कहा गया था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि ये बंगला उनकी पात्रता से अधिक है। चड्ढा को बंगले की जगह फ्लैट आवंटित करने की बात कही गई थी। अदालत ने कहा कि आप नेता राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चड्ढा ने कहा कि वो उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एक
बयान में कहा कि निचली अदालत ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी। अब इससे कानूनी आधार पर मेरा मामला पलट दिया है। मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करूंगा। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बंगला रद्द करवाना बीजेपी की सिर्फ उन्हें परेशान करने की कोशिश। चड्ढा ने कहा कि यह सब भाजपा के आदेश पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों और निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि मेरे जैसे मुखर सांसदों की तरफ से सरकार पर उठाई गई राजनीतिक आलोचना को दबाया जा सके। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। इजराइल में यहूदी अवकाश के दिन फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा बड़े पैमाने पर अचानक हमला किए जाने के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन और हमास की हालत खराब कर दी। इसी के साथ युद्ध की स्थिति में है। इजराइल रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायली जेट ने कैसे वाहनों और नौकाओं को निशाना बनाया। दूसरे वीडियो में इजराइल के हवाई हमले में बहुमंजिला आवासीय इमारत ढहती हुई दिखाई दे रही है। हमास के हमले के बाद इजराइल हरकत में आया और उसने आपातकाल की घोषणा कर दी और जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी सेना भेज दी। इजराइल रक्षा बलों द्वारा जारी की गई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में इजरायली जेट द्वारा वाहनों और नौकाओं को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इजराइल के हवाई हमले में बहुमंजिला आवासीय इमारत ढहती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में आग का विशाल गोला और उसके बाद काला धुआं हवा में उभरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा में कई हवाई हमले किए और तटीय क्षेत्र के आसपास सीमा पर बंदूकधारी घुसपैठियों के साथ संघर्ष किया। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के आतंकवादियों द्वारा क्षेत्र में अचानक घुसपैठ करने के 12 घंटे बाद भी दक्षिणी इजराइल में 22 स्थानों पर लड़ाई जारी है। भूकंप के जोरदार झटके से अफगानिस्तान कांप उठा है। अफगानिस्तान में 6.3 की तीव्रता से जोरदार भूकंप आया, जिसमें कई लोगों के मरने की आशंका है। अधिकारियों के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में आए भूकंप में कम से कम 14 लोगों की जान चली गई और 78 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि ढही हुई इमारतों के नीचे लोगों के दबे होने की खबरों के बीच मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हेरात प्रांत के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक मोहम्मद तालिब शाहिद ने एएफपी को बताया कि अब तक केंद्रीय अस्पताल में लाए गए शवों के आधार पर मौत का यह आंकड़ा है, लेकिन ये अंतिम आंकड़ा नहीं है। हमें जानकारी है कि लोग मलबे में दबे हुए हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप का केंद्र क्षेत्र के सबसे बड़े शहर हेरात से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और इसके बाद 5.5, 4.7, 6.3, 5.9 और 4.6 की तीव्रता वाले 5 झटके महसूस किए गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार भूकंप शुरू होते ही सुबह करीब 11 बजे शहर में निवासियों और दुकानदारों की भीड़ इमारतों से भाग गई, जिससे 25 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। इजराइल में हमास के हमले के बाद जारी तनाव के बीच एयर इंडिया ने नई दिल्ली से रविवार को जाने वाली तेल अवीव की कंपनी इजराइल में हमास के हमले के बाद जारी तनाव के बीच एयर इंडिया ने नई दिल्ली से रविवार को जाने वाली तेल अवीव की अपनी उड़ान रद्द कर दी है। तेल अवीव से दिल्ली की वापसी उड़ान AI-140 को भी मेहमानों और चालक दल के हित और सुरक्षा के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सभी सहायता दी जा रही है। ये निर्णय हमास द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमलों के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई और युद्ध की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और व्यापक क्षति हुई। इस स्थिति से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और कई एयरलाइंस ने एहतियात के तौर पर इजराइल के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी। एयर इंडिया के फैसले से उन यात्रियों पर असर पड़ने की उम्मीद है जिन्होंने प्रभावित उड़ानों के लिए टिकट बुक किए थे। एयरलाइन ने अभी तक यात्रियों के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था या मुआवजे की घोषणा नहीं की है। इजराइल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और यात्रियों को यात्रा योजना बनाने से पहले अपनी एयरलाइन से जांच करने की सलाह दी जाती है। भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से अगली सूचना तक इजराइल की गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा है।
चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनाकल आतिशबाजी आपदा, प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा, डीके शिव कुमार का बयान। करीब 25,000 लोग प्रभावित, 1200 से ज्यादा घर बहे। छत्तीसगढ़ में 43% ओबीसी हैं तो आरक्षण 27% ही क्यों, बघेल का बयान। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, 6 घायल। सिक्किम में फंसे 3000 पर्यटक, 62 लापता लोग जिंदा मिले, अब तक 30 की मौत की खबर।